वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने वाले हैं जिसका महत्व एसएसबी में काफ़ी ज़्यादा है। एसएसबी में कुछ खास क्वालिटीज़ हैं, उनको कैसे विकसित करें उस पे हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एसएसबी इंटरव्यू में आपके पर्सनैलिटी को टेस्ट करा जाता है, जहां आपको डिफरेंट सिचुएशंस और क्वेश्चंस में रख कर आपके रिस्पॉन्सेज के आधार पर आपकी पर्सनैलिटी को ड्रॉ किया जाता है। इन सिचुएशंस में या फिर क्वेश्चंस में आप अपने रिस्पॉन्सेस अपने आप को एक्सप्रेस करके देते हैं, बोल कर देते हैं, कई जगह पे आप लिख कर देते हैं और कई जगह पे आपको फिजिकली परफॉर्म करना पड़ता है। ये तीन मोड्स हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने का। जब हम एसएसबी की बात करते हैं तो वहां पे बोलने का महत्व काफी बढ़ जाता है। आपकी जो स्पीकिंग एबिलिटी है उसका महत्व ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ढेर सारे टेस्ट ऐसे हैं जहां पे आपको बोलकर अपने तर्कों को समझाना है, अपने जवाब को समझाना है। लिखने वाला पार्ट आपको साइकोलॉजी में मिलता है, स्क्रीनिंग के दिन मिलता है, और जीडीओ में भी एक बार जब आप ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज करते हैं तो वहां पे लिखने का पार्ट होता है। बाकी कई जगह पे आपको फिजिकली परफॉर्म करना पड़ता है जीडीओ टास्क में, लेकिन ज्यादा तौर पे जीडीओ में भी आपको बोलना होता है, चाहे वो जीडी हो, लेक्चरेट हो, या फिर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हो। इवन जब आप बल्ली प्लैंक और रोप से डील कर रहे होते हैं वहां भी आपको ग्रुप को अपने आइडियाज को समझाना होता है। तो स्पीकिंग वहां भी उतना ही जरूरी है जितना कि इंटरव्यू और जीडी में। स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास कई सेशंस हैं, लेकिन आज एक ऐसे सेशन के बारे में बात करेंगे जिससे स्पीकिंग के साथ साथ कई और क्वालिटीज विकसित होती हैं। इसको हम बोलते हैं क्रॉस क्वेश्चनिंग सेशन। क्रॉस क्वेश्चनिंग सेशन में जनरली आप एक ग्रुप के साथ बैठ सकते हैं, जिस ग्रुप में 6 से 10 लोग होंगे। कोई एक बंदा ग्रुप के सामने आके बोलना शुरू करता है, मतलब उसको हम स्पीकर अपॉइंट करते हैं और एक डिबेटेबल टॉपिक लेते हैं। सपोज जैसे कि एक टॉपिक है, प्लास्टिक बैग हमें बैन कर देना चाहिए या फिर नहीं। तो इसमें दो स्टैंड्स हैं, मतलब ये टॉपिक डिबेटेबल है। तो स्पीकर इस पे बोलना शुरू करेगा और वो एक स्टैंड को ऑप्ट करेगा। सपोज वो बोलना शुरू करेगा कि प्लास्टिक बैग बंद कर देना चाहिए। वो अपना स्टैंड रखेगा, अपने लॉजिक्स, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा। मीनवाइल जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो अपना हाथ उठाकर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या फिर काउंटर आर्गुमेंट्स दे सकते हैं। वो जो लॉजिक दे रहा है उसके लॉजिक को काट सकते हैं। इस तरीके से जो स्पीकर है वो क्वेश्चंस को लेता है। जैसे ही ग्रुप के मेंबर्स अपना हाथ ऊपर करते हैं वो उनके क्वेश्चंस को लेना शुरू कर देता है। इसमें जनरली ऐसा करना होता है कि एक साथ कई लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, 4-5 लोग एक साथ क्वेश्चन पूछते हैं। सारे क्वेश्चंस को एक साथ लेके और वन बाय वन सीक्वेंस में जवाब देना होता है। जैसे ही आप ज़्यादा क्वेश्चन लेते हैं तो आपके दिमाग पे दो तरीके का प्रेशर होता है। एक तो क्वेश्चन को अपने दिमाग में रखना होता है, दूसरा आपको उनका जवाब देना होता है। ठीक है, और इस तरीके से आप स्ट्रेस को हैंडल करते हैं। नेक्स्ट है कि आप में पेशेंस डेवलप होता है। जनरली अगर ढेर सारे लोग आपके अपोजिशन में बोल रहे होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और ढेर सारी चीजें डाउन हो जाती हैं। ऐसे में अगर आप इस सेशन को प्रैक्टिस करते हैं तो आप बिल्कुल धैर्य रखते हुए चीजों को सुनते हैं, फिर अपने जवाब को डिलीवर करते हैं। आइए अब क्रॉस क्वेश्चनिंग से होने वाले फायदों के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट है आपका पब्लिक स्पीकिंग काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। दूसरा आपका स्ट्रेस हैंडलिंग जो है वो भी इम्प्रूव होगा, क्योंकि जनरली आपके अपोजिशन में अगर ढेर सारे लोग बोलने लगे, आपको आपके पॉइंट्स को काटने लगे, तो उस समय आप स्ट्रेस में आते हो। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपको जवाब आते हुए भी आप जवाब नहीं दे पाते हो। इसको प्रैक्टिस करने से आपकी क्वालिटीज यहाँ पे इम्प्रूव होगी कि आप दबाव में नहीं आओगे। जो चीज आप जानते हो बिल्कुल बोल्डली, कॉन्फिडेंटली आप बोल पाओगे। रीजनिंग एबिलिटी ऐसे बढ़ती है कि अगर आपने कोई स्टैंड दिया है तो आप उसके लिए रीजन या लॉजिक ढूंढते रहते हो कॉन्स्टेंटली। जैसे सामने वाला सवाल पूछना शुरू करता है, आपके दिमाग में तुरंत आपका दिमाग फंक्शन करना शुरू कर देता है कि कैसे मुझे इसके पॉइंट को समझाना है, कैसे इस पॉइंट को मुझे काटना है। इस तरीके से रीजनिंग एबिलिटी आपकी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है।
इफेक्टिव इंटेलिजेंस का मतलब है जनरली क्रिएटिविटी से कैसे आप नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो। तो इस सेशन में कॉन्स्टेंटली 6-7 लोग जब आपके सामने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मतलब 6-7 दिमाग आपके सामने काम कर रहे हैं, तो वो नए क्वेश्चंस आपके सामने लाएंगे। और नए क्वेश्चंस मतलब नए प्रॉब्लम्स, और अगर आप नए प्रॉब्लम्स को हैंडल कर रहे हो, अगर नए प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर रहे हो, तो वहां पे क्रिएटिविटी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। यहाँ पे भी आपका पर्सनैलिटी काफी ज्यादा इंप्रूव होता है। ये कुछ सेट ऑफ डिबेटेबल टॉपिक्स हैं, जैसे कि मृत्यु दंड को बैन कर देना चाहिए या नहीं, जुवेनाइल्स को एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए या नहीं, सेक्स वर्क को लीगलाइज्ड कर देना चाहिए या नहीं, प्लास्टिक बैग्स को बैन कर देना चाहिए या नहीं। ऐसे आपको ढेर सारे डिबेटेबल टॉपिक्स ऑनलाइन या डिफरेंट सोर्सेज से मिल जाएंगे, जिस पे आप चर्चा कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रॉस क्वेश्चनिंग वीडियो का एक लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं क्रॉस क्वेश्चनिंग कैसे कंडक्ट करा जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।